बात बिहार की कर लेंगे, जहां भूमिहारों को लेकर संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब कुछ हुआ है एक बयान के बाद। आपको बताएं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी के बयान के बाद ये जो संग्राम है, जो विवाद है, वो फिलहाल छिड़ा हुआ है। अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को लेकर जहानाबाद में एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा उम्मीदवार को भूमिहारों की तरफ से साथ नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने भूमिहारों के गांव में सड़क बनाई, लेकिन जब अति पिछड़ा को टिकट दिया गया तो भूमिहार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम साथ नहीं देंगे। अशोक चौधरी ने कहा कि जब अति पिछड़ा को टिकट मिलता है तो भूमिहार भाग जाते हैं। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने भूमिहार नेताओं को विधानसभा में टिकट नहीं मिलने की भी धमकी दी है। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। ये कैसे बात चलेगा? हमारी राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति करना है, असूल के साथ राजनीति करिए। राजनीति करना है, वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खड़े, खराब हो चाहे अच्छा। निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं, लेकिन सिंबल लेने के बाद हम निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप नेता के अनुशासन से चलते नहीं है। आज नेता हमको मंत्री बनाएगा, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा। तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं, वैसे लोगों से भी होशियार रहने की जरूरत है। जीवन भर हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला तो नीतीश जी को हम गाली देने लगे। ऐसे नेता की अब आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अशोक चौधरी के इस बयान के बाद कैसे विवाद छिड़ गया है, कैसे संग्राम छिड़ गया है, ये आपको बताऊं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि जातियों का ताना बाना दरअसल है क्या। देखिए, अशोक चौधरी खुद एक दलित नेता हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी भी हैं। उनकी बेटी शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी की सांसद हैं। शांभवी चौधरी ने शादी भूमिहार जाति में की है, इसलिए अशोक चौधरी ने अपनी बात में भूमिहारों का भी जिक्र किया है। बिहार में अगर भूमिहारों की अगर आप जनसंख्या की बात करेंगे या हिस्सेदारी की बात करेंगे तो करीब 2.86% है, लेकिन पॉलिटिक्स में भूमिहारों का काफी दबदबा है। यही वजह है कि अशोक चौधरी के इस बयान के बाद इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। ये तो पार्टी को निर्णय लेना है किसको चुनाव लड़ाएगा, लेकिन मेरा तो वो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिलते रहा है। और हम तो राय शुमारी करके जाएंगे चुनाव में, लोगों के राय से जाएंगे चुनाव में और राहुल चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। अब जिसको जो लड़ाना है लड़ाए, जिसके लिए फील्डिंग करना है करे। भूमिहार समाज हमारा सभी दिन, सारे जब से इसकी रचना है जमीन पर, तब से सभी जातियों को जोड़कर चला है। और विशेषकर जो दलित हैं, महादलित हैं, अति पिछड़े हैं, सभी गांव में हैं, समूह के साथ बढ़िया संबंध बनाकर, बढ़िया सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर, प्रेम और भाईचारा के साथ हम लोग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम जात पात करने वाले राजनीतिज्ञ नहीं हैं।